बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो तिल के लिहाज से बढ़िया है। मैं कुछ बातें हैं, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, दोस्तों से शेयर करनी थी। तो सब दोस्तों से, जो भी डेयरी फार्मिंग से तल्लक रखने वाले दोस्त भाई हैं, जो तिल काश्त करने वाले ज़िम्मेदार हैं, गंदम काश्त कम खर्च से ज़्यादा पैदावार लेने वाले दोस्त बाब हैं हमारे ज़िम्मेदार, तो सबसे यह है कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर भी कर दें। तो तिल की लंबी बातें होंगी आपके साथ। ये शुरू में मैं दिखा रहा हूँ पीछे ना, ये मैं तिल की काश्त का ना थोड़ा माजी आपसे शेयर कर रहा हूँ। पीछे ये आबादी नज़र आ रही मेरे गांव की, ये रकबा है ना जी, गांव के साथ ही हमारा। तो ये सबसे पहले 6 साल पहले तिल मैंने यहाँ पे लगाए थे। ये एक दाना भी नहीं उगा था, और देख लें साथ सड़क है, आबादी है, तो बड़े मजाक उड़े थे मेरे कि जी ये कौन सा बेड के चक्कर में पड़ गया। तिल भी भला बेड पे हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। 5-6 साल का अरसा गुजरा है, ऐसे में बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं। तो दोस्तों से ये कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि नई नई जो तब्दीलियाँ ला रहे होते हैं ना बिजाई के तरीक़ों में या कुछ और चीज़ों में, तो वो दोस्त आपको वीडियोज़ मिलती रहें। क्योंकि जो पुराने तरीके हम छोड़ चुके हैं, आप उन पे ना, अगर किसी दोस्त ने 2 साल पहले 3 साल पहले वीडियो देखी है, अगर आज भी वो उसी तरीके पे होगा तो वो नुकसान उठाएगा। क्योंकि नई नई चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, इसके अंदर बेहतरी ला रहे हैं। तो ये है, ये माजी था कि यहाँ से मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था। अब चलते हैं, तिल की मौजूदा जो फसल है उसको दिखाएंगे, और कुछ नए तिल काश्त किए थे उनकी जर्मिनेशन दिखाएंगे, और साथ में हम बताएंगे आपको कि पहला स्प्रे तिल पे कौन सा करना है। ये तिल की अगेती काश्त है जी, जिसे हम भारिया काश्त में कह सकते हैं। ये माशाल्लाह ये बड़े अच्छे पौधे हैं जी, ये बड़ी अच्छी फसल खड़ी है जी, ये आपको नज़र आती होगी। फल से भरपूर है। इसमें कुछ जड़ी बूटियों का थोड़ा सा मामूली सा है प्रॉब्लम, आपको कुछ नज़र आ रही होगी मे बी। तो वो उसके अंदर कुछ तांदले के पौधे हैं, और कुछ बीच में कहीं कहीं पेट सेट का पौधा है। तो हमने इसको स्प्रे तो नहीं किया, जड़ी बूटी वाला कोई भी नहीं किया था, तो मुझे अंदाज़ा था कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगी, तो ये हमने नहीं किया था। और माशाल्लाह फसल बड़ी अच्छी है जी। ये आप इसके ना देख लें, कैप्सूल की आप लाइनिंग दिखाता हूँ मैं आपको कि कहीं भी ये ना कैप्सूल मिस नहीं हो रहे। ये देखें, ये थ्रू आउट सारा ना पौधे की लाइनिंग देख लें। ये TS05 है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ये माशाल्लाह जी। अब ये देखें कि फुल है जी, ये लाइनिंग है जी, इस पर देख रहे हैं जहाँ से स्टार्ट लिया है इसने, और ये सारा सेम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पौधे ऐसे ही हैं जी। एक स्प्रे अभी तक किया है इसको जी, और इस पर माशाल्लाह अभी पेस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर इस वक्त। जस्ट ये बेहतरीन फसल है इंशाल्लाह, अच्छी पैदावार है। आइडिया तो ये है कि जी को 25 मन एकड़ की एवरेज है इसके अंदर। चलें, बाकी अल्लाह मालिक है जी, 15 आती है, 10 आती है, 20 आती है, तो अल्लाह की ज़ात पे है जी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आइडिया है। तो इस पे एक स्प्रे कर दिया। जो स्प्रे वाली बात यह है कि जी दोस्त, अब आप बहुत से स्प्रे करते हैं, आप मुख्तलिफ लोग गाइड करते रहते हैं दोस्तों को। तिल को पहला स्प्रे अगर आपके पास सुंडी मौजूद है ना जी, फिर अमामेक्टन प्लस बाइफेंथ्रीन करें। कुछ दोस्त मैच प्लस लेमडा बता रहे होते हैं, लेमडा साइलोथ्रीन, और कुछ दोस्त मैच प्लस की जगह लिफरान डलवा देते हैं, अमामेक्टन प्लस लिफरान डलवा देते हैं। कोई इस, ये चाहे लेमडा है चाहे मैच के अंदर लिफेनोरान है, ये हाश है, पत्तों को सख्त करते हैं। इब्तदाई स्टेज पे नहीं करने, ये आपकी फसल जल्दी मैच्योर हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी फसल जल्दी मैच्योर हो जाएगी। जब फसल जल्दी मैच्योर हो जाएगी, तिल तो वैसे ही जल्दी जब मैच्योर होना शुरू कर दे, फिर ये नहीं चलाया जा सकता। तो ये आप ख्याल रखें, पहला स्प्रे बाइफेंथ्रीन का करें। बाइफेंथ्रीन अवेलेबल है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। FMC का ताज, मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स के नाम लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। ताज स्टार कर लें आप, अगर सुंडी नहीं है अकेली ताज स्टार लगा दें, कर दें पहले से। इस पर थोड़ा बहुत जो सब्ज़ तेला है, वाइट फ्लाई है, थोड़ा बहुत बग है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना, ये भी सारे आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें यही स्प्रे करने की, आप दूसरे स्प्रे की तरफ मत जाएँ। इब्तदा में ना, जहाँ सुंडी का ख़तरा अगर मौजूद है ना, तो वहीं पे आपके सब्ज़ तेले का, हल्की सफ़ेद मक्खी का, मिरड बग का, ये ख़तरे भी मौजूद हैं आपके। तो कोशिश करें कि पहली स्टेज पे आप ताल स्टार प्लस एमामेक्टन कर लें, ये बेहतरीन रिज़ल्ट है। बाकी आप साथ को टॉनिक शॉनिक डालना चाहते हैं, अगर किसी दोस्त को केरा का प्रॉब्लम आ रहा है कि जी उसका फल गिर रहा है, वैसे तो रूटीन में फूल गिरते रहते हैं कि पौधे की जो फूल कंप्लीट हो जाता है, तिल का वो कैप्सूल बनना शुरू हो जाता है, तो वो गिर जाएगा, वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ रूटीन में पक के, अगर वैसे ही आपके कैप्सूल नहीं बन रहे और फूल भी ज़ाया हो रहे हैं, तो फिर स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है हेडलैंड मल्टी के नाम से, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो आपको गूंद की तरह आपके कैप्सूल जोड़ देगा, इंशाल्लाह ताला सारे फूल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थी। अब गौ के बारे में दोस्तों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर कहूँगा वीडियो को एंड तक देखें। उगाव के मसाइल बहुत हैं, तो मैं अपनी फसल जो अब काश्त की है उसका उगाव दिखाता हूँ। तो वो दोस्तों को चलते हैं दूसरे खेत में। तो दोस्तों असल में मेरे पास ना कोई बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह की ज़ात का ही बड़ा अच्छा रकबा है। तो ये नहीं है कि मैंने को 20-30 एकड़ काश्त करने होते हैं। मेरे पास थोड़ा सा रकबा होता है काश्त के लिए, तो उस पर मुझे सारे तरीक़ेकार इख्तियार करने पड़ते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मैं हर तरह की काश्त करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे ना जी कुछ चोपे से भी लगाए थे ट्रायल के लिए, कुछ केरा किया सीडर से, और कुछ मैंने छट्टा करके बेड निकाल के पानी लगाया था। तो वो सारे, लेकिन ये सारी वतर काश्त है, वतर काश्त है ये, क्योंकि जी मैं प्रेफर ही वतर काश्त को करता हूँ, मैं खुशक काश्त को नहीं करता। खुशक काश्त में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। एक तो पानी ही, हमारे यहाँ कुछ दोस्तों ने मुझे बार कहा जी सर जी हम तो फंसे हुए हैं जी, खुश काश्त करके हमने जैसे मियाँ वाली के इलाके हैं और जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये घंटा पानी मिल रहा है, तो वो अगर 4-5 पानी लगाने पड़ जाएँ खेत को तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो वतर काश्त की तरफ जाएं। बार बार दोस्तों को कहता हूँ वतर काश्त से बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका वतर कम है, ज़मीन वतर कम रखती है, कोई भी ऐसा इस किस्म का इशू है, तो काश्त के बाद ना जी आप वतर केरा करना है, आपने चोपा लगाना वतर में, या आप उसके पास सीडर है तो उससे आपने केरा कर दिया है सीड का, या छट्टा लगाया, तो काश्त के बाद आप पानी लगा दें खेत को। कि बेड्स में ज़्यादा पानी नहीं लगाना कि नालियाँ आप जो हैं आपकी वाटर चैनल उनको भर दें। मैं दिखाता हूँ अपनी फसल, तो वाटर चैनल हल्का हल्का पानी लगा दें, आपका वतर भी रुक जाएगा, जर्मिनेशन इंतहाई शानदार हो जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको फसल। ये देखें जी, ये तिल ये मैंने ये चोपे से लगाया था ना, ये वत्तर में मैंने चोपा लगाया था और पानी भी लगा दिया था मैंने ना। और ये देखें बड़ा बेहतरीन उगाव है जी, ज़बरदस्त उगाव हो रहा है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एक एक दाना उगाया है, कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा मैंने जो सीडर से केरा किया था आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये सीडर अभी 4 दिन हुए हैं इसको जी काश्त किए हुए। सीडर से ये केरा किया था, एक एक दाना निकल रहा है जी। आप ये क्लोज व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि भाइयों को ना जी बिल्कुल कोई एक एक दाना इसका जी तिल का निकल रहा है, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। खेल बेड की ना दोनों साइड पे मैंने ये लगाया था, ये देखें जी बेड की दोनों तरफ पे, और ये देखें दोनों तरफ पे केरा किया था। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा जी, बेड की दोनों तरफ पे केरा किया है, और माशाल्लाह जी बेहतरीन जर्मिनेशन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। बेड के बेहतरीन उगाव है। बल्कि ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 1.5 kg फी एकड़ सीड डाला था, गर्मी ज़्यादा थी एहतियातन डाल दिया था, लेकिन जितना उगाव आया है ना, तो मैं समझता हूँ अगर 3 पाव सीड 700-800 ग्राम सीड भी काफ़ी था सीडर से। ये देखें बेहतरीन ज़बरदस्त जर्मिनेशन है। ये वो है जिसमें मैंने केरा किया है बेड की तरफ। अब मैं दिखाते हैं छट्टे वाले। तो ये है जो छट्टे से काश्त की थी ना, ये बेड पे छट्टे से काश्त है जी। ये इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज व्यू से। अभी तकरीबन 5 दिन हुए हैं इसको भी अभी। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी बेहतरीन उगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है ना जी, क्लोज व्यू से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें जी बिल्कुल एक एक दाना निकल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन जर्मिनेशन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखेंगे ना आपको ये नज़र आ रहे होंगे आप पौधे, अभी ये बिल्कुल छोटे पौधे हैं, अभी 5 दिन हुए थे इसको काश्त किए हुए। अब ये देख लें बाहर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें थोड़ा ये किया था हमने जी, बीज को भिगो के छिटा दिया था, इसको भिगो के छिट्टे से बड़ा फ़ायदा रहता है जी। वो जर्मिनेशन आपकी 3 दिन पहले ही हो जाती है, इतना अच्छा आपको ये फ़ायदा है। बाकी मज़ीद दोस्तों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप का नंबर दिया होता है स्क्रीन पे, सब वीडियोज़ पे मौजूद है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको कॉल करेंगे या व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे तो रिप्लाई लाजमी मिलेगा। ये देखें जी माशाल्लाह, ये उम्मीद है जी इस दफ़ा ये तिल हमारा जी बम्पर क्रॉप होगी इंशाअल्लाह ताला, बेहतरीन क्रॉप रहेगी। बाकी अल्लाह पे तवक्कल है जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। वीडियो दूसरों से शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।